जंगल के जानवरों में एक चीज़ तुमने नोटिस की होगी कि जितने भी शिकारी जानवर हैं, प्रेडेटर्स जितने भी हैं, जैसे कि भालू, शेर, भेड़िया, ये सब, और जो प्रे एनिमल्स हैं जैसे कि हिरण, चूहा, खरगोश, इन सब में एक मार्क्ड डिफरेंस ये है कि जितने भी प्रेडेटर्स हैं, जितने भी शिकारी हैं, इनकी आवाज़ काफ़ी डीप होती है। वहीं जितने प्रे एनिमल्स हैं, शिकार हैं, इनकी आवाज़ काफ़ी पतली होती है। एक और फैक्ट बताता हूँ। जैसे कि मान लो जंगल में तुम्हारे सामने भालू आ गया, तो अब उससे भाग तो पाओगे नहीं, भागोगे तो वो तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हें खा जाएगा। तो लोग कहते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाएं तो एक ही रास्ता होता है इससे निकलने का, कि भालू के सामने अपने हाथ और पैर फैला के अपने आप को दिखाओ कि तुम कितने बड़े हो। और भालू के केस में यूनिक इंस्ट्रक्शन है कि अपनी आवाज़ को एकदम डीप कर लो और कुछ ना कुछ उससे बोलो, जिब्रिश। चिल्लाओ नहीं, डीप कर लो, मतलब "ओ भालू चले जाओ मेरे पास से", एकदम डीप कर लो। इससे भालू को ये इल्यूजन होता है कि मेरे सामने जो ये क्रीचर खड़ा है वो मेरे से भी बड़ा प्रेडेटर है, और क्योंकि इसकी आवाज़ मुझसे भी ज़रा डीप है तो ये मुझे बहुत ज़रा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अपेरेंटली ही इज़ अ वे पावरफुल बीस्ट देन आई एम। जानवरों में यह साइकोलॉजी चलती है, ऐसे पावरफुल जानवर में जिसके सामने 15-20 इंसान भी नहीं टिक पाएंगे। तो वही साइकोलॉजी इंसानों के बीच में भी चलती है व्हेन इट कम्स टू योर वॉइस। कम्युनिकेशन स्किल्स की इस पहली क्लास में हम लोग पहली सबसे बेसिक चीज़ को ही एड्रेस करेंगे, वो है तुम्हारी आवाज़। एज अ मैन तुम्हारी आवाज़ एक आदमी की तरह ही होनी चाहिए। अब हम लोग के यहाँ कुछ आदमियों में डीप आवाज़ होती है, कुछ में नॉर्मल आवाज़ होती है, और कुछ आदमियों की प्रॉब्लम ये है कि उनकी आवाज़ एकदम फीमेल की तरह होती है। पहली चीज़, तुम्हारे बॉडी में तुम्हारी आवाज़ डीप कितनी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो होगा तो तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी पतली रहेगी, लो हाई पिच्ड रहेगी। तुमने देखा होगा अक्सर मोटे लोग जो होते हैं, जो यंग एज में मोटे रहते हैं, मैं 40 साल 50 साल के अंकल्स के बारे में बात नहीं कर रहा, जो लड़के 20 साल में 22 साल में एकदम मोटे हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, तुमने एक बड़ी अजीब चीज़ उनके बारे में नोटिस की होगी कि उनकी आवाज़ डीप नहीं रहती। वो दिखने में बड़े दिखते हैं पर उनकी आवाज़ काफ़ी पतली रहती है ना। मोटापे का एक सिम्टम है, और कह सकते हो कि ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड एक दूसरे से, कि तुम मोटे रहोगे तो तुम्हारे शरीर में एस्ट्रोजन ज़्यादा रहेगा, टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का होना ही आपको लीन बनाता है। जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आप उतने लीन रहेंगे। आप मोटे हैं तो इसका मतलब आपके बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है और टेस्टोस्टेरोन कम है। उनको तुमने नोटिस किया होगा कि उनकी आवाज़ पतली रहती है। वहीं जो लोग अपने आप को मेंटेन रखते हैं, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, फिजिकल परस्यूट्स करते हैं, उनकी आवाज़ नॉर्मल रहती है और कुछ की डीप भी रहती है। कई लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाता है तो उन लड़कियों की आवाज़ डीप हो जाती है। ये तुमने देखा होगा। कोई ऐसी लड़की जो कि स्टेरॉइड लेती है, लड़कियां भी लेती हैं परफॉर्मेंस एनहांसर्स कुछ स्पोर्ट्स में, तो अगर वो परफॉर्मेंस एनहांसर ले रही है तो उसकी आवाज़ भी डीप हो जाएगी। तो टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट कोरिलेशन है आवाज़ की डेप्थ से। तो वो तो हमें करना ही है कि हमें कोशिश करना है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन हमेशा हाई लेवल पे रहे। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको मेथड नहीं मालूम, आप गलत तरीके से बोल ही रहे हो, तो ये टेस्टोस्टेरोन हाई होने पर भी आप सही से नहीं बोल पाओगे और कमांड नहीं कर पाओगे एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंस। ये जानने से पहले कि हाउ टू डेवलप ए डीप वॉइस, हम लोग को ये जानना होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए डीप वॉइस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? डीप वॉइस शोज बेसिकली दैट यू आर अ मैन एंड योर लेवल ऑफ मैस्कुलिनिटी इज हाई। ये साइकोलॉजिकल है, सबकॉन्शियस है। लोग इसको सीखते नहीं कि जिसकी डीप वॉइस है उसकी रिस्पेक्ट करो। ये अंदर से आता है, जैसे उस भालू के अंदर से आता है। वो जो भालू है उसे पता नहीं कि जिस जानवर की डीप वॉइस है उससे उसको डरना चाहिए, पर ये अंदर से इसका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसको नोटिफाई करता है कि नहीं, डोंट मेस विद दिस क्रीचर। वैसे ही जो हम इंसान हैं, हमें कोई सिखाता नहीं कि द मैन विद द डीप वॉइस कमांड्स मोर रिस्पेक्ट, लेकिन अंदर ही अंदर से जो इंस्टिंक्चुअल फीलिंग आती है ना, प्राइमल फीलिंग, इसके चलते हम लोग डीप वॉइस वालों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपनी लाइफ में देखें, जो भी पॉलिटिशियंस हैं जिनकी आवाज़ डीप रहती है और स्लो बोलते हैं, थोड़ा सा कम स्पीड में बोलते हैं, आप उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं जिनकी आवाज़ काफ़ी स्पीड में रहती है और काफ़ी हाई पिच रहती है, यू डोंट टेक देम सीरियसली। द मेन हु हैव अ डीप वॉइस दे कमांड अ बेटर प्रेजेंस वेरेवर दे गो, क्योंकि लोग उन्हें सीरियसली लेते हैं
लोगों को लगता है कि हाँ मैं इस शख्स में ट्रस्ट कर सकता हूँ, और भले ही उस आदमी में वो क्वालिटी हो या ना हो, कि वो ट्रस्ट करने लायक हो या ना हो, लोगों के अंदर प्राइमल फीलिंग ये आती है कि आई कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन, ठीक है, बिकॉज दिस मैन सीम्स टू बी टफ, बिकॉज हिज वॉइस इज डीप, ठीक है। ये लॉजिकल नहीं है, ये आती है सबकॉन्शियस ब्रेन से आपके। सेम गोज इन डेटिंग, व्हेन यू आर विद अ गर्ल और तुम्हारी आवाज़ डीप है, यू साउंड लाइक अ मैन, द गर्ल ट्रस्ट्स इन यू मोर एंड शी इज़ अट्रैक्टेड विद यू मोर, क्योंकि अब भाई वो लड़की है, उसे चाहिए तो एक आदमी, अब उसे दूसरी लड़की तो नहीं चाहिए। उसकी भी आवाज़ सॉफ्ट सॉफ्ट है, पतली पतली है, तुम्हारी भी आवाज़ सॉफ्ट सॉफ्ट पतली पतली हो जाए, तो इट विल बी लाइक टू गर्ल्स टॉकिंग टू ईच अदर, राइट। और मतलब वो स्ट्रेट भी है, वो रेनबो वाली तो नहीं है, तो खैर उसको शायद दिक्कत होगी फिर भी। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप अ मैस्कुलिन डीप वॉइस। हम लोग टेस्टोस्टेरोन को हम लोगों ने एड्रेस कर लिया, वी विल टॉक अबाउट हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन इन अ फ्यूचर वीडियो। लेकिन अभी हम लोग ये बात करेंगे कि हाउ टू स्पीक इन अ वे दैट मेक्स योर वॉइस साउंड डीप। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग बी रिलैक्स्ड। और दूसरी चीज़, पहला क्यू बी रिलैक्स्ड, दूसरा क्यू ये है कि लेट योर एयर, जो हवा आती है ना बोलते वक्त, ये आवाज़ जो है मुंह से नहीं आनी चाहिए, मतलब मुंह में पैदा नहीं होनी चाहिए। इसका ओरिजिन होना चाहिए तुम्हारा डायफ्राम। डायफ्राम मतलब तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को जो लेयर सेपरेट करती है, उसी को डायफ्राम कहते हैं। बेसिकली तुम्हारे पेट से आवाज़ आनी चाहिए, तुम्हारे मुंह में पैदा नहीं होनी चाहिए आवाज़, पहले तुम्हारे पेट में पैदा होनी चाहिए। ऐसा इमेजिन करो कि जो विंड आ रही है, जिसकी आवाज़ के लिए तुम बोलना चाह रहे हो, वो तुम्हारे पेट से आ रही है, वो तुम्हारे गले से पैदा नहीं हो रही। अब दूसरा इसका उल्टा बताता हूँ कि अगर तुम अपनी आवाज़ में फालतू में प्रेशर डालोगे और उसको ओरिजिन पॉइंट उसका तुम्हारा गला ही रहेगा या फिर मुंह ही रहेगा, तो आवाज़ ऐसे आएगी। अब देखो, जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो मतलब मैंने फालतू का अपने गले पे प्रेशर लगाया है, मैं फालतू का इमोशनल हूँ, फालतू का रश में बोल रहा हूँ, तो ऐसे आवाज़ आ रही है, ठीक है। मैं अभी रिलैक्स्ड हूँ, तो देखो आवाज़ आराम से पास हो रही है थ्रू माई थ्रोट एंड कमिंग आउट इन दिस डीप वे। मैं बोलने में मैं रिलैक्स्ड हूँ, मेरी आवाज़ एकदम रिलैक्स्ड फ्रॉम द डायफ्राम, इन द थ्रोट, फ्रॉम द माउथ, आराम से आ रही है। जहाँ प्रेशर डाल दोगे तो एक बार इमेजिन करो कि तुम रश में बोलो, हाँ, जल्दी में, तुम्हारी आवाज़ अपने आप हाई पिच्ड हो जाएगी लाइक अ वुमन। अगर तुम आराम से बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग स्लो, अपने आप तुम्हारी आवाज़ डीप हो जाएगी। इमेजिन करना आज से, ट्राई ब्रीदिंग, सांस लेना शुरू करो और इमेजिन करो कि वो सांस राइज अप हो रही है यहाँ से, फ्रॉम योर लंग्स एंड देन टू योर थ्रोट एंड देन योर माउथ। शैलो ब्रीदिंग मत करो, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करके देखो। और डीप ब्रीदिंग करते करते ट्राई करो कि अब से जब बोल रहे हो तो आवाज़ तुम्हारी ओरिजिनेट हो यहाँ अंदर से, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, अंदर से। स्पीक विद डेप्थ, इसीलिए इसको डीप वॉइस कहते हैं, बिकॉज द वॉइस कम्स फ्रॉम डीप विद इन, ठीक है। और इस चीज़ को ट्राई हार्ड मत करना कि जानबूझ के अपनी आवाज़ मोटी बनो करके बोलने लगे। नहीं नहीं, इट्स रिलैक्स थिंग मैन, तुमको जोर नहीं लगाना है, तुम्हें फोर्स नहीं लगाना है। ऐसा इमेजिन करो कि एकदम रिलैक्स्ड है तुम्हारा गला, तुम्हारा जो विंड पाइप है एकदम रिलैक्स्ड है, और तब बोलो। तुम लोग की आवाज़ पतली इसीलिए आती है कि तुम लोग बहुत एफर्ट डालते हो बोलने में। सोचते हो कि एफर्ट डालूंगा, चिल्लाऊंगा ज़ोर ज़ोर से, तो मुझे लगेगा कि लोग सोचेंगे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वॉइस का। तुम एक डीप वॉइस अगर डेवलप कर लेते हो तो फर्स्ट इम्प्रेशन और बाकी सारे सोशल सिचुएशंस में जहाँ पर तुम और लोगों से मिलते हो जिनका तुमसे सोशल स्टेटस हाई है, तो वो लोग भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। दिस इज़ ऑल प्राइमल। ये चीज़ें कोई सोसाइटी चेंज नहीं कर सकती, कोई सोशल कस्टम्स पे ये चीज़ डिपेंड नहीं होती है। इस बायोलॉजी में इनग्रेंड है, आपको इसको अपने फेवर में यूज़ करना है। ये मेरा पहला लेसन था in developing your communication skills. Your voice should be on point, and when your voice is on point, we will move on next to pronunciation and articulation. See you the next time.